कोई भी क्वेश्चन बोनस कब किया जाता है? बोनस दो तीन केसेस में किया जाता है। पहला केस तो ये हो जाता है कि एग्जाम में ही वो सवाल गलत आया हो, सवाल सही आया हो लेकिन उसकी ऑप्शंस गलत आए हो। ऐसा एक केस है हमारे पास, इस वीडियो में है। तो तीन चार केसेस होते हैं जिसमें कोई भी क्वेश्चन बोनस हो सकता है। अभी जो लास्ट आंसर की रिलीज की गई है, अभी जो कुछ समय पहले आंसर की रिलीज की गई है, उसमें कुछ लोग को ऐसा प्रॉब्लम आ रही है कि वो मिला रहे हैं, उनका मिल नहीं रहा है या फिर उनका आंसर गलत आ रहा है। तो हमने उनसे बोला हुआ था कि आप हमें मेल कर सकते हो, तो काफी लोगों ने हमें मेल भेजा हुआ है। इस वीडियो में बेसिकली मैं फिजिक्स और मैथ्स को डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही रखे हैं जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको और आगे प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमें मेल कर सकते हो। क्वेश्चन वगैरह शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स में आते हैं। तो फिजिक्स में ये वाला सवाल हमें किसी बंदे ने भेजा हुआ था। उसका मतलब सवाल बहुत ईजी है। सवाल में है कि स्फेरिकल इंसुलेटिंग बॉल है और स्फेरिकल मेटेलिक बॉल है, सेम साइजेस सेम मासेस भी हैं, सेम हाइट से भी ड्रॉप की जाती है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट देनी है। निग्लिजिबल एयर फ्रिक्शंस को निग्लिजिबल करते हुए चलना है। आप सोचो यार, अगर सेम हाइट सेम मास से सेम हाइट से सेम साइज और सेम मास का चीज ड्रॉप किया जाता है, सेम मास ड्रॉप किया जाता है, तो ऑब्वियस सी चीजें दोनों एक साथ ड्रॉप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड ही वर्क करेगा, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड ही जो है वो सिनेरियो में सीन में आएगा। तो सीधी सी बात है कि इसका आंसर बी होना है। अगर किसी का भी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, अगर गलत दिया गया तो टेंशन ना लो। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हो। मैं कहूंगा भाई आप कुछ मत करो, ठीक है। बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आंसर की को चैलेंज करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक एक नंबर मायने रखता है। टॉपर एक नंबर से डिसाइड होता है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लो, अभी जो फाइनल आंसर क्या आएगी उससे आप लोग मैच करा लेना। तो इसका आंसर बी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इस सवाल में बहुत ही ईजी था। इस सवाल में एक बच्चे ने काफी कुछ लिख करके भेजा भी था, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल ईजी है। अर्थ है उसके मतलब ये एक होल डिग आउट किया गया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। डायमीटर से टनल डिग आउट किया गया है और यहाँ पर एक एसएचएम हो रहा है, बस सिंपल है। तो आप सबको बताओ कि एसएचएम का 2π√L/g होता है। इस केस में वो R हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली यहां से आंसर निकाल सकते हो। आंसर 1 घंटे 24 मिनट आएगा इसका। इस बच्चे का डाउट ये है कि एग्जाम में उसके ऑप्शंस में 1 घंटे 24 मिनट था नहीं, तो उसने 1 घंटे 40 मिनट मार दिया था। ऐसा मतलब देख करके ऐसा उसने मतलब सबसे नियरेस्ट आंसर उसने लगा दिया था। और इसका एग्जाम था 25 जनवरी को, फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। तो अगर कोई बंदा है जिसका 25 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था और ऐसा कुछ उसके साथ हुआ है, तो आप हमें मेल कर सकते हो। और वैसे भी जिस बंदे ने ईमेल किया था, भाई टेंशन ना लो, आप फाइनल आंसर की भी मिलाना, उसमें तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये फिजिक्स का एक और सवाल है। सवाल बहुत ईजी है। एक सोलेनॉइड है, फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है जो 2 मीटर लंबा है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो 0.2 मीटर है। और यहाँ पर करंट आई भी 2 एम्पियर ही दिया हुआ है। और जो टोटल नंबर ऑफ टन्स है वो 12 है, 1200 है, ठीक है। आपसे पूछा हुआ है कि सेंटर पर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बता दो। तो यार 2-3 फॉर्मूलाज आपको देखने को मिल जाएंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का। तो सिंपल से जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो वो होता है μ0I, n is the total number of turns and n is the total number of length। या फिर सिंपली आपने ये भी सुना होगा μ0NI, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर कुछ 1.5 × 10⁻³ एम्पियर मीटर इनवर्स करके आएगा। बेसिकली गॉस टेस्ला आएगा, ठीक है। तो मेरा तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगर तुम्हारा कुछ और आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, लेकिन मेरा यही आ रहा है। बाकी लोग टेंशन मत लो यार, ये क्या तो क्वेश्चन बोनस कर दिया जाएगा या फिर इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इससे मिलता जुलता नहीं है। हो सकता है बी आंसर माना जाए, 2.4 × 10⁻³ ठीक है। सवाल इजी है यार। μ0I आप कैसे कर सकते हो, मैं आपको एक सिंपल सा बता भी देता हूँ। 4π × 10⁻⁷ ठीक है। और n यहाँ पर 600 हो जाएगा, क्योंकि 1200/2 करने और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और 4 और 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 12 और देखो 1.2 करके आएगा, क्योंकि 4 × 3 है, तो ये कुल मिलाकर के 1.5 ही जाएगा, ठीक है। तो ये 1.5 × 10⁻³ इससे ज्यादा कुछ और आएगा नहीं। और कुछ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी एक ईजी सा सवाल है। सवाल क्या है कि 2 इनफाइनाइट है, ठीक है, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। और इसमें जो कहा गया है उसके अनुसार एक इक्वी डिस्टेंस, एक पॉइंट लिया गया जो कि इक्वी डिस्टेंस है, इस तरह से लिया गया है कि ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है।
तो आपसे सिंपल ये पूछा हुआ है कि इस पॉइंट पे जो अगर कोई पी पॉइंट है इस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो हमें पता है कि अगर कोई भी इनफाइनाइट रॉड होती है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है, आर डिस्टेंस पर अगर होता है तो। ये तो हर किसी को पता है। और एक छोटी सी चीज कि ये अपोजिट डायरेक्शंस में, तो ऑब्वियस सी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों जाकर के जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये नीचे जाएगा, मतलब इसकी वजह से देखा जाए तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जाएगा और इसकी वजह से भी ये नीचे की तरफ ही जाएगा, तो दोनों जाकर के जुड़ेंगे। तो सिंपल सा है, म्यू नॉट दोनों केसेस में आई जुड़ जाएगा तो 15 और 8 23 हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई और सिंपल सा आर तुम्हारा 3.5 इंटू 10 पावर -2 मीटर्स आ जाएगा और इस हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर सेम टू सेम यही है, 131.43 10 पावर -6 टेस्ला। अगर इससे डिफरेंट किसी का आंसर आ रहा है तो मुझे बता सकते हो, जिसने भी मेल किया हुआ था वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो यार यहाँ तक फिजिक्स के सवाल थे जो मैं पिकअप कर पाया था। अगर तुम्हारा सवाल रह गया तो आप हमें मेल कर सकते हो। इसके बाद मैथ्स पर आते हैं। मैथ्स में एक सवाल था, किसी भाई ने भेजा हुआ था कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 6 है तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो देखो यार, मैं इसको सॉल्व करके आपको बताने वाला नहीं हूँ वरना सच में वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट मैं सीधा सा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले तो ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइंस है, मतलब पैरेलल नहीं है, स्क्यू लाइंस है। तो स्क्यू लाइंस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला सिंपली ये दिया गया है। तो सिंपल यहाँ पर एक लैम्डा का एक इक्वेशन आ जाएगा, उसे सॉल्व करो, अपनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा ले, उसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर ऑफ सम, ठीक है। समझ में सिंपल है, अगर ना हो तो बता देना तो फिर सॉल्व कर दूंगा। मैं नहीं चाहता यार वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो एक आखिरी सवाल मैथ्स का, इस वाले सवाल को थोड़ा सा, ये वाला सवाल समझ सकते हो कि थोड़ा सा लेंदी टाइप हो सकता है और थोड़ा सा समझने वाला हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें दिया हुआ कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ए तुम्हारा ए बी बी सी टाइप का होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होगा। तो ये चीज यहां से निकल करके चली आएगी। तुम्हारी नहीं आ रही है तो मुझे बताना। उसमें एक और चीज दिया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। यहां तक हमें ये पता चल गया। इसके बाद एक छोटी सी चीज जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी ए बी इक्वल टू सी टाइप है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो इनका डिटर्मिनेंट रूल भी होता है कि ए बी इक्वल टू सी का डिटर्मिनेंट भी होना चाहिए। तो यहां पर आप जब देखोगे इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 है और ए का डिटर्मिनेंट 2 है, तो सीधा सा मतलब है कि इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। सीधी सी बात है ना। अगर इसका डिटर्मिनेंट भी 0 है तो यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा इक्वल टू 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बेसिक से शुरू करते हैं। तो क्या है कि ए बी और बी सी सॉरी यहां पर क्या करेंगे 2 1 3 3 बाई 2, क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है। मैं अगर उस तरीके से जाता तो गलत होता। तो 2 1 3 3 बाई 2 और यहां पर ए बी बी सी शुड बी इक्वल्स टू 1 2 अल्फा 2 अल्फा। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या चाहिए कि बहुत सिंपल चीजें चाहिए। जब आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कि इट विल बी, तुम्हारा जो फर्स्ट एलिमेंट इसका आएगा वो 2a प्लस बी आएगा, 2a प्लस बी, और जो सेकेंड एलिमेंट आएगा वो 2b प्लस सी आएगा, विच शुड बी इक्वल्स टू 1 2 अल्फा 2 अल्फा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों एलिमेंट्स का रेशियो 2 है, तो इन दोनों एलिमेंट्स का रेशियो भी 2 होना चाहिए। तो b तो 2b है बट 2a शुड बी 4a, तो c की वैल्यू यहां से चली जाती है 4a, ठीक है। तो हमें क्या पता चला अभी तक कि c की वैल्यू 4a है। इससे क्या पता चल रहा है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ a था विच वाज ac माइनस बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2, जो हमें यहां तक पता चल गया। और छोटी सी चीज यहां पर ध्यान से देखो कि 2a प्लस b की वैल्यू 1 है, ठीक है, डायरेक्ट मैट्रिक्स है, तो 2a प्लस b की वैल्यू 1 है। और क्या दिया हुआ है कि 3a प्लस 3/2b, 3a प्लस 3/2b की वैल्यू भी अल्फा दी हुई है। ध्यान से देखो, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप इससे, दैट विल गिव यू अल्फा। तो हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आप इसी चीज को, इस मैट्रिक्स को अगर आप 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई होप मेरी मैथ्स आपको क्लियर हो रही होगी। तो अगर इस चीज को मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज मिल जाएगी। दैट सिंपली सेज कि अल्फा की वैल्यू 3/2 है, ठीक है। अब इसको यहां से पुट करो,
यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब आप चलोगे तो 2a माइनस बी की वैल्यू आपको 2 मिलेगी और 2a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी बना है। दैट टेल्स की 4a की वैल्यू 3 आएगी, मतलब a की वैल्यू 3/4 आएगी। हमारा जो इंटरेस्ट है वो a और c में है तो c की वैल्यू 3 आएगी। तो जो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है वो 15/4 आएगा, अल्फा की वैल्यू 3 आएगी। हमसे पूछा क्या है कि bs बाई अल्फा स्क्वायर, तो बीटा एस बाई अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू क्या है 2 अल्फा, सम ऑफ एलिमेंट्स 15/4, अल्फा 3/2 और एक अल्फा तो अल्फा से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे 15/4 और 3 इधर 2 इधर, 2 2 4 3 5, इसका फाइनल आंसर 5 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।